नमस्कार प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं ये 3 लोग, जिसमें आपके कुछ अपने भी शामिल हैं और आस पड़ोस के कुछ लोग भी शामिल हैं। कहते हैं इंसान का थोड़ा भी बुरा वक्त क्या आ जाए, उसे पहचान हो जाती है। अपनों की और परायों की आपकी जिंदगी में भी उतार और चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। जहां आपके अच्छे दिन होते हैं, वह सभी लोग आपके तलवे चाहते हैं, लेकिन जहां आपके थोड़े बुरे दिन आ जाते हैं, वही अच्छे लोग आपके मुंह फेरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान आपके पास तभी तक है जब तक आपकी जेब में पैसा है, और जैसे ही आपकी जेब से पैसा गया, यह रिश्तेदार भी इधर उधर ओझल हो जाएंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमारे कर्म पथ पर विश्वास रखें, किसी और के ऊपर आश्रित ना रहे और किसी और के ऊपर भरोसा भी ना करे। यही हमारे जीवन का नियम हमें बनाना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी थोड़ी भी सफलता है, तो कई ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और आपकी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको खास तौर पर बचना है। आज की वीडियो में पूरी सलाह आपको देंगे। आखिर इनका क्या नाम है, इनका क्या पता है और आपसे यह कितनी दूरी पर रहते हैं, एक एक जानकारी बारीकी से उनकी राशि के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है और आप आने वाले समय को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना आने वाले कल की जिम्मेदार आप खुद होंगे। सबसे पहले सच्चे भोलेनाथ के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। आपको जरूर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आस्तीन का सांप छुपा हुआ है। इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही आपकी बर्बादी का, आपकी असफलता का कारण बनने वाला है। दोस्तों, जीवन में बचपन में ऐसा लगता है मानो जवानी अच्छी होगी, और जब हम जवान हो जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो बचपना ही अच्छा था। और यही जिंदगी है, जहां हमें बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था को पार करके वृद्धावस्था तक पहुंचना है। और इस पूरी यात्रा में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमारा रिश्ता कई लोगों के साथ जुड़ता है, कई लोगों के साथ टूटता है, और इस पूरी जीवन यात्रा में अंत तक आते आते हमें एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। यानी कि हम केवल उस परमात्मा के अंश मात्र हैं, जो अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या इस मानव योनि को काटने के लिए इस धरती पर आते हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वह मानवता का धर्म भूल चुके हैं। उन्हें अपनी उस जमीन या अपने उस घर से बहुत प्यार है जो उनके साथ मरणोपरांत नहीं जाएगा। अपने पैसों से, अपने परिजनों से उन्हें बहुत लगाव है, और अंत समय पर यही लगाव उनके बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। तो आखिर इंसान करे तो करें क्या? हमें खुद को एक बात समझानी है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा में पुनः मिलना है जिनके हम अंश हैं। और अगर हम उनके साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर की कुछ गलतियों को मिटाना होगा, और साथ ही साथ कुछ लोगों को खुद से दूर रखना होगा जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अब दोस्तों, हमारी कुछ गलतियों की अगर हम बात करें, तो हमारी सबसे पहली गलती है मोह या फिर लगाव। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण बनता है लगाव। चाहे वह किसी भौतिक वस्तु के साथ हो, किसी निर्जीव चीज के साथ हो, या सजीव मनुष्य के साथ। हमें एक बात खुद को समझानी है कि चाहे हमारे साथ कोई भी रिश्ता बना हुआ है, वह हमारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। कभी ना कभी वह इंसान हमें छोड़कर जाएगा। तो इसलिए खुद को उतना कठोर बनाकर हमें चलना चाहिए, ताकि जिंदगी की रेस में हम हमेशा खुद को अकेला होने पर भी संभाल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग अपने किसी काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह भी बहुत गलत है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने कामों को स्वयं करें, क्योंकि जब दुश्मन यह भांप लेता है कि हम अपना काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जब दुश्मन को यह पता चल जाता है कि यह इंसान इस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो फिर अक्सर हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है
और हमारी मासूमियत का फायदा उठाकर हमारे दुश्मन अक्सर हमारे साथ गलत करते हैं। और इस गलत की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, जो हमारे साथ शुरू में बड़ा मीठा व्यवहार किया जाता है। हमें सुख सुविधाओं के झांसे दिए जाते हैं, और जब बाजी हाथ से निकल जाती है तो वही इंसान हमारे पेट पर लात मार देता है। ये वही लोग होते हैं जो हमारी बर्बादी के कारण होते हैं, और हम लगातार इन पर ही विश्वास करते हैं, इन पर ही भरोसा करते हैं। तो यह आपके जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी भूल है। इससे आप थोड़ा बचकर रहें कि कौन अपना है और कौन अपना बनकर हमारा फायदा उठा रहा है। यह समझना हमें आना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपकी मासूमियत आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाती है। अगला जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन पर लागू भी करना है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर हमें कुछ पाना है तो इतना आप ध्यान रखिए कि आपको अकेले ही पाना होगा। यहां पर कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा, और अगर कोई आपकी सहायता करने आता भी है तो जरूर अपना निजी उद्देश्य लेकर, और हो सकता है अंत समय पर वह आपकी मेहनत का फल स्वयं रख ले। इसलिए कोशिश करें कि आप अकेले ही चलें और न ज्यादा किसी पर भरोसा करें और न ही किसी पर विश्वास दिखाएं, क्योंकि आसपास की संगति आपकी सफलता तय करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसी संगति वैसी गति, यानी कि इंसान की संगति का उसके भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो जीवन की प्रगति तय नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब दोस्तों, आपकी एक और बहुत बड़ी गलती यहां पर यह है कि अक्सर आप अपनों को छोड़ दहेच देते हैं और दुश्मनों को पनाह दे देते हैं, और अपनों को आखिर कैसे पहचाना जाए यह भी बद्धा सोचने का विषय है। क्योंकि कलयुग के इस दौर में अपनापन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वह इंसान जो आपकी गलती होते हुए भी आपको बताए कि यह तो गलत कर रहा है, आपकी कमी आपको दिखाएं। साथ ही साथ आधी रात को भी आपकी मदद के लिए जो खड़ी डीडीएछा हो, ऐसा इंसान आपका अपना होता है। और ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनानी, बल्कि उनका हाथ पकड़ दी बेचना है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में आप इस जीवन नया को पार करके सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें कब्र पर चढ़ना है या फिर मंदिर में भगवान के श्री चरणों पर। यानी कि कल क्या होगा इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आज हम गम में रहते हैं। आज हम बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि आखिर आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। तो बस इतना हम आपको कह दें कि इस दुनिया में हर मनुष्य को भगवान ने किसी कारण से बनाया है, क्योंकि भगवान इतने ज्यादा फ्री नहीं बैठे कि वह किसी को भी यूं ही बना दे। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है और मैं जो भी करता हूं वह बिगड़ जाता है, लेकिन आपका भी समय आएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य पता चलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय जब पूरा होता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह क्यों इस दुनिया में आया था, या उसने अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है। तो जीवन में प्रतीक्षा करना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य वीरों का शस्त्र होता है। जो इंसान अपने जीवन काल में धैर्य बनाए रखता है, पेशेंस बनाए रखता है, हर परिस्थिति को शांति से सुलझाने की कोशिश करता है, कोई भी विपदा या कोई भी समस्या उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी स्थितियों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, छोटी छोटी समस्याओं पर अपना आपा खो देता है और हमेशा भगवान को कोसता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह हमेशा उन्हीं समस्याओं में उलझा रह जाता है। आपको चाहिए कि आप हमेशा भगवान की योजनाओं पर, भगवान के पूरे तरह से रचित इस जाल पर विश्वास रखें और खुद को यह भरोसा दिलाएं कि आप भी जीवन में एक दिन बड़ा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। आगे हम उस व्यक्ति का नाम और राशि आपको बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण है। अक्सर आपके घर में अशांति होती है, दरिद्रता होती है, क्लेश बनता है, तो इस इंसान ने जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है और उससे बचने का उपाय भी वीडियो के अंत में प्रदान करेंगे। तो यहां तक जिन भी लोगों ने वीडियो को देखा है, हमारा विनम्र अनुरोध है आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें।
अब दोस्तों, हम उस दुश्मन का नाम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमें दुश्मनों के प्रकार समझने होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। तरह तरह के लोग हर वक्त हमारा फायदा उठाते हैं। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारे बुरे वक्त में हमारा होकर भी हमारे साथ नहीं खड़ा। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता है। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारे साथ बेईमानी करके हमें धोखा देता है। यानी दुश्मनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आज अगर आप असफल हैं तो सब आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप सफल हो गए या आपने अपना नाम रोशन कर लिया तो वही लोग आपसे जलने लगेंगे और धीरे धीरे आपको अपना दुश्मन मानने लगेंगे। आपको रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगेंगे। यानी ये दुनिया ही दुश्मनों से भरी हुई है। लेकिन हाल फिलहाल में जिससे आपको बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है, उस इंसान का नाम हर अक्षर से शुरू होता है। उसका नाम हर्षित हो सकता है, उसका नाम हर्षवर्धन हो सकता है। वो एक औरत है तो उसका नाम हर्षिता या हंसा भी हो सकता है, या फिर इस राशि के व्यक्ति से जिसका नाम ए अक्षर से शुरू हो। आपको बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बदलते ग्रह नक्षत्रों के कारण होते हैं। इंसान अगर मीठा बोल रहा है और अचानक वह कड़वा स्वर बोलने लगे तो गलती उस इंसान की नहीं होती, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का कारण उसकी वाणी पर झलकता है। ऐसे ही ग्रहों के कारण इंसान के अंदर अहंकार बढ़ता है। ग्रह परिवर्तन के कारण शत्रुता का भाव आता है। ग्रह परिवर्तन के कारण उसकी धोखेबाजी करने की इच्छा जागृत होती है और अक्सर ग्रहों के परिवर्तन के कारण अच्छे भले रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, क्या ग्रह हमारा बुरा चाहते हैं जो ऐसा हमारे साथ होता है? वास्तविकता यह है कि जो भी प्रभाव इंसान के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, वास्तविकता में उसका निम्न भाव उस व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद होता है। अर्थात अगर कोई इंसान अचानक से आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है और उसे हम ग्रह का प्रभाव भी माने, तो यह बात भी सत्य है कि थोड़ा बहुत बैर या थोड़ी बहुत ईर्ष्या उस इंसान के अंदर आपके लिए पहले से ही थी। और जब किसी नकारात्मक ग्रह ने उस इंसान के ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो वह निम्न भाव उच्च भाव में बदल गया और वह आपको अपना पक्का दुश्मन मानने लगा। यह वास्तविकता है, यही सत्य है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार, थोड़ा बहुत मोह या कुछ पाने की इच्छा या खोने का भय अवश्य होता है। और जब कोई ग्रह उस इंसान पर अपनी दृष्टि डालता है तो फिर वही इच्छा, वही निम्न भाव और ज्यादा भयानक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, खुद को एक बात समझा लीजिए कि हम अपने आप को बिल्कुल काम मुक्त रखें। यानी हमारे अंदर काम वासना नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, हम उन्हें या तो अपनी मां माने या बहन माने। हमें अपनी विचारधारा और अपनी दृष्टि एकदम सही रखनी है, वरना हमारा अहित हो सकता है। नकारात्मक ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि साल 2024 शनि का साल है। यानी शनि ग्रह का आपके जीवन में काफी योगदान रहने वाला है, जो कि शुभ भी रहेगा और अशुभ भी रहेगा। अब किन मायनों में यह शुभ रहेगा, आइए जान लेते हैं। वे लोग जो बाहरी महिलाओं को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, माँ बहन की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को ईमानदार बनाए रखते हैं, बेईमानी से दूर रहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, अपने कर्मों में विशुद्धि रखते हैं, तो सीधी और सामान्य सी बात है, शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे। यानी शनिदेव शुभ दृष्टि उन लोगों के ऊपर डालेंगे जिससे उनका मंगल होना तय है। लेकिन दोस्तों, इंसान अक्सर अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आता। उसे तो दूसरों का पैसा लूटना है, किसी तरह बिना मेहनत किए पैसा कमाना है। हर तरफ धोखा, छल कपट और बेईमानी भरी हुई है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ आच रहा है, वैसे वैसे पाप भी अन्य अन्य प्रकार के आ गए हैं। जहां भाई भाई का नहीं हो रहा और अक्सर 4 बेटे मिलकर एक मां को नहीं पाल रहे। 5 बेटों को एक बाप पाल सकता है, लेकिन 5 बेटे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल रहे हैं। इसीलिए वृद्धाश्रम भरे पड्डिड्ढे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म का फल हमें मिलता जरूर है। आज जैसा बोएंगे कल वैसा ही आप काटेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है, बोया पेड्डे बबूल का तो फूल कहां से हुए। यानी अगर हमने पेड्डे ही बबूल का बोया है तो हमें फूल या खजूर कहां से मिलेंगे। इंसान जिस कर्म करता है परिणाम भी वही पाता है।
और अगर वह अपने कर्मों को शुद्ध कर ले तो परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे आने वाले समय को तो परमात्मा पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। और वह सच्चाई दोस्तों ये है कि कभी भी परमात्मा हमारे आने वाले कल को नहीं लिखते। हमारे आने वाले कल को लिखते हैं हम स्वयं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म, ये तीनों चीजें मिलकर के हमारे आने वाले कल को लिखती हैं। अगर आज आपकी सोच अच्छी है तो आने वाला भविष्य अच्छा है। आज आपके कर्म अच्छे हैं तो आने वाला भविष्य अच्छा है। और आज आपका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है तो आपका आने वाला समय अच्छा है। लोग कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन वास्तविकता में बदला वही लेता है जो निर्बल होता है, और जो बलवान होता है वह क्षमा करने की क्षमता रखता है। आपके खिलाफ कई ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र बना रहे हैं, रात दिन काला जादू कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके कामों को रोकने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, अगर आप भगवान की भक्ति में लगे रहे हैं, नाम जाप दिन प्रतिदिन आप बढ़ा रहे हैं और हमेशा अपने आप को एक बात समझाते हैं कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, तो इन लोगों के तंत्र मंत्र का, बुरे प्रभावों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो लोग हाल फिलहाल में राशि अनुसार आपके दुश्मन हैं, वह भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। आपकी मौत की योजना भी बनाएंगे तो भी अपने बनाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे। इसीलिए जीवन में एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इस नियति के माया जाल में हमें न फंसकर खुद को एक ही बात समझानी है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह विधि का विधान था, और आगे जो होगा वह भी बहुत ही अच्छा होगा। अब दोस्तों, बड़े ही शानदार 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियों के आधार पर इन दोनों उपायों की रचना की है, और ये दोनों चमत्कारिक उपाय आपकी जिंदगी को शानदार बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अंत तक वीडियो को देखकर इन उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपका मंगल होना तय है। हर प्रकार के टोटके से, तंत्र मंत्र से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।